So students, next topic is रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। स्टूडेंट, ये टॉपिक आपका सेम वैसे ही है जैसे हम लोगों ने लेसन 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में और एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप में पढ़ा था। इसके क्वेश्चन सेम इसी तरीके से हैं। ओके, आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ का दोबारा से रिवैल्यूएशन करना, उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे आपने टॉपिक पहले पढ़े हैं सेम वैसे ही हैं। सो यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन इज दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। स्टूडेंट, ये भी टॉपिक आपका वही है कि अगर हमारे पास कोई पहले से कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उस प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। प्रॉफिट है तो क्रेडिट, लॉस है तो डेबिट किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ द कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट वी स्टार्ट दिस टॉपिक। स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप लोग एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इज कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1:1 ऑन 31 मार्च 2016 आफ्टर बैलेंस शीट एज वाज एज अंडर। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर Kanika retired on 1st April 2016. For this purpose, the following adjustments were agreed upon. First is goodwill to the firm. Goodwill of the firm was valued at 2 years purchase of average profits of 3 completed years preceding the date of retirement. The profits for the year 13-14, 14-15 का दे रखा है आपको उन्होंने। Next is fixed assets were to be increased to rupees 3 lakh. Stock was to be valued at 120%. The amount payable to Kanika was transferred to her loan account. Prepare revaluation account, capital account and part of the partners and the balance sheet आपको बनानी है। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे ये स्टूडेंट, दिस इज द सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर पहले हम प्रिपेयर करेंगे वर्किंग। सो क्वेश्चन नंबर 31, फर्स्टली वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, क्योंकि उन्होंने गुडविल के बारे में हम लोगों से उन्होंने कहा है, देखिए आप पढ़ सकते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द 3 years कंप्लीटेड ईयर। 3 कंप्लीट ईयर हैं, बट यहाँ पर हमको केवल 13-14 का प्रॉफिट दे रखा है, 14-15 का दे रखा है, जबकि पीरियड होना चाहिए 3। तो स्टूडेंट, 3rd ईयर का प्रॉफिट हम यहाँ से लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट आप लोगों को एसेट्स में दे रखा है इट मीन दिस इज अ लॉस, और ये प्रॉफिट अगर हमारा इधर होता लायबिलिटी में होता तो इट मीन्स प्रॉफिट। तो 1 year, 2nd ईयर, 3rd ईयर का प्रॉफिट हम लोग ये वाला कंसीडर करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्टली एवरेज प्रॉफिट, यू नो वेरी वेल, एवरेज प्रॉफिट मीन्स फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 1 lakh प्लस 1,30,000 माइनस 20,000 अपॉन 3। तो हमने इन दोनों को प्लस किया, इसे माइनस किया, ये आ गया हमारा 2,10,000 अपॉन 3 इज इक्वल टू 70,000। सो स्टूडेंट, 70,000 इज ए पार्ट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। And now goodwill is average profit into number of year purchase and average profit in number of year purchase 2. Okay, so 70,000 into 2 is equal to 1,40,000. So 1,40,000 is a part of goodwill of the firm. अब हम इसमें निकालेंगे कनिका का शेयर। कनिका का शेयर कितना इसके अंदर हमारा, कनिका का शेयर 1,40,000 इंटू 2/4, बिकॉज कनिका का शेयर 2/4 है। तो 70,000 इज द रेशो ऑफ कनिका। इट मीन्स जो 140,000 गुडविल है 1,40,000 की गुडविल में से 70,000 शेयर ऐसा है जो कनिका का है। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स के अंदर गेनिंग रेशो। यू नो वेरी वेल, फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशो इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। एंड स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन पार्टनर्स आर 3, कनिका, दिशा एंड कबीर। ओल्ड रेशो बिटवीन 2:1:1 एंड रिटायर्ड पार्टनर यहाँ पर है कनिका। ये क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, कनिका रिटायर है। न्यू रेशो जो है अब दिशा और कबीर के बीच में 1:1 का है। लिसन स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी ये नहीं दे रखा है कि उनका न्यू रेशो क्या होगा। जब कुछ नहीं कह रखा तो सिंपल है, अगर ये चला गया तो इन दोनों का रेशो ये वाला माना जाएगा। ओके, तो 1:1 का न्यू रेशो हो गया। आई थिंक गेनिंग रेशो ऑफ दिशा इज, यू नो वेरी वेल, फॉर्मूला इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। एंड न्यू रेशो ऑफ दिशा, दिशा का न्यू रेशो कितना है 1/2 एंड ओल्ड रेशो कितना है इसका, ओल्ड ये रहा 1/4, 2 + 1 + 1/4। तो हमने सॉल्व किया, ये हमारा आ गया 1/4 गेनिंग। एंड गेनिंग रेशो ऑफ कबीर, कबीर का जो सेम है, कबीर का भी न्यू रेशो 1/2 एंड ओल्ड 1/4। हमने सॉल्व किया, ये भी हमारा 1/4। इट मीन्स बोथ पार्टनर्स जो है यहाँ पर हमारा गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग रेशो इज 1:1। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ
अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आगे इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, पहले हम बनाएंगे इसके अंदर स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपको एडजस्टमेंट है यहाँ पर। फर्स्ट फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू ₹3 लाख। फिक्स्ड एसेट्स को 3 लाख रुपए से बढ़ाया गया। अब देखिए 3 लाख मतलब बढ़कर वो 3 लाख हो गई है। अब देखिए एसेट्स हमारे पास पहले कितनी थी, 2,40,000 की। अब वो हमारी जो है एसेट्स हमारी बढ़कर 3 लाख हो गई। इट मीन्स हमारी 240 से 3 लाख, इट मीन्स 3 लाख। इट मीन्स 60,000 से हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई है। सो बाय फिक्स्ड एसेट्स ₹60,000। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%। स्टॉक को 120% पर वैल्यूड करना है। अब देखिए स्टॉक हमारे पास अभी है कितने का, हमारे पास है ₹1 लाख का। अभी हमारा 1 लाख का स्टॉक है, अभी हमारा 120% पर आना है। इट मीन्स 20% हमारा इंक्रीज हो गया। हमारा ये भाई 1 लाख से 120% होना है। तो 1 लाख का 120% 120 हो गया। इट मीन्स पहले 1 लाख की अब 120 हो गया। इट मीन्स 20,000 से हमारा इंक्रीज हो गया। तो इन लोगों ने बाय स्टॉक यहाँ डाल दिया। ओके 20,000। नेक्स्ट इज कनिका की जो अमाउंट है वो उसके लोन में ट्रांसफर की जाएगी। इसका हम रिकॉर्ड्स यूज़ करते ही नहीं है। तो स्टूडेंट और कुछ नहीं बचा। अब हम निकालेंगे इसका बैलेंस। तो 60 एंड 20 80,000 को हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड किया। इट मीन्स प्रॉफिट। सो प्रॉफिट हमने इन तीनों पार्टनर्स में कनिका, दिशा और कबीर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओल्ड रेशियो हमारे यहाँ पर दे रखे क्वेश्चन के अंदर 2:1 का। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर 2:1 के रेशियो में 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमारा प्रॉफिट आ गया स्टूडेंट ये 80,000। ओके, अब हम बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या है हमारे पास, सबसे पहले पर्टिकुलर कनिका, दिशा एंड कबीर। पर्टिकुलर कनिका, दिशा, कबीर। सबसे पहले आप जानते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट जैसे हमने पहले बनाया था सेम वैसे ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी कैपिटल, अब देखिए इनकी जो कैपिटल है तीनों पार्टनर की, ये आपको देखिए इन्होंने 2 लाख, 1,80,000 तो हमने मेंशन कर दी कि कैपिटल 2 लाख, 1 लाख और 80,000। ओके, अब बात करेंगे गुडविल की। गुडविल हम लोगों ने गुडविल देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी। ये हमारी गुडविल निकल के आई थी कनिका के शेयर की 70,000। अब 70,000 गुडविल को गेनिंग रेशो दोनों का सेम है इनका रेशियो है, बोथ है ना, 1:1 हमारा बोथ रेशियो। सो इट मीन 35,000 एंड 35,000। तो इसका ऐसा करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि अब हमने जाने वाले पार्टनर के नेम से मेंशन कर रहे हैं। सो बाय दिशाज कैपिटल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय दिशाज कैपिटल। भाई ये तो चली गई दिशा एंड कबीर, अब जो है रिमेनिंग पार्टनर्स है। तो 70,000 गुडविल में अब कनिका को टोटल 70,000 ये दोनों पार्टनर ला के देंगे। दिशा ला के देगी 35,000 एंड कबीर ला के देगा 35,000। सो बाय दिशाज कैपिटल बाय कबीर्स कैपिटल, ठीक है, बिकॉज इसका जो रेशियो है वो टोटल हमारा 70,000 है। अब 70,000 का गेनिंग रेशियो इन दोनों का इक्वल है। इट मीन जब इनका रेशियो इक्वल है तो इट मीन्स 35,000 इसका, 35,000 इसका। क्लियर, अब ये 35,000 यहाँ इनके कैपिटल से डेबिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो मेंशन होगा वो होगा टू कनिकास कैपिटल के नाम से। ध्यान रहे कनिका के अकाउंट में आप मेंशन करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स के नेम से, और अपोजिट साइड में कनिका का नाम आएगा और वो अमाउंट इनके अकाउंट से डेबिट हो जाएगी। तो टू कनिकास कैपिटल 35,000। ठीक, अब हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट पे प्रॉफिट हुआ है, हमने ये यहाँ पर ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया 40, 20, 20। ओके, एंड प्रॉफिट एंड लॉस देखो हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट लॉस, ये हमको इस ईयर का हमको लॉस हुआ है, तो उस लॉस को इनके रेशियो में लोगों ने ये डेबिट कर दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, 5,000, 5,000 इनके ओल्ड रेशियो में। अब हमने निकाल लिया इसका बैलेंस। जब हमने स्टूडेंट बैलेंस निकाला कनिका का, तो कनिका हमने ये सब ऐड किया, लेस किया इसमें से, तो कनिका का बैलेंस हुआ ₹3 लाख। और क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन गिवन है कि कनिका की जो अमाउंट है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो हमने लोन में ट्रांसफर कर दी, तो कनिकाज लोन के नाम से आ गया। इसका बैलेंस निकाला, इसका आ गया आपका 80,000, और इसका निकाला, ये आ गया हमारा 60,000। तो इनका तो डाल दिया हम लोगों ने बैलेंस के नाम से, टू बैलेंस कैरी डाउन, और कनिका का जो बैलेंस है वो कनिका के लोन अकाउंट के नाम से आ गया, टू कनिकाज लोन अकाउंट। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बैलेंस डाला, गुडविल डाली, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था ये मेंशन कर दिया, प्रॉफिट ये गुडविल यहाँ से डेबिट हो गई, क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दे रखा था लॉस, उस लॉस को मेंशन कर दिया, बैलेंस निकाला है, बिकॉज कनिका यहाँ से जा रही है, आउटगोइंग पार्टनर है, तो कनिका का हम लोगों ने अमाउंट इसके लोन अकाउंट के नाम से डाल दिया, रिमेन आ गया हमारा बैलेंस। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में स्टूडेंट लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और देखिए लायबिलिटीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर आपको स्टूडेंट क्वेश्चन जो दे रखा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल
लाइबिलिटी साइड में आपको देखें यहाँ पर उन्होंने ट्रेड क्रेडिटर, इसके बारे में कोई चीज़ नहीं है तो हम लोगों ने ट्रेड क्रेडिटर यहाँ पर एज इट इज मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कोई मेंशन नहीं है तो सिंपल हम लोगों ने ईपीएफ यहाँ मेंशन कर दिया 47। नेक्स्ट है हमारे स्टूडेंट्स कनिकास कैपिटल, देखिए कनिका तो आएगी नहीं लेकिन कनिका का लोन आ जाएगा हमारा, है ना, तो कनिकाज लोन, बिकॉज कनिका को अब आपने अमाउंट पे करना है तो ये अमाउंट अब आपके लिए क्या मानी जाएगी, लाइबिलिटीज। ओके, लाइबिलिटी, तो कनिकाज लोन लाइबिलिटी हो गया। एंड रिमेनिंग पार्टनर की हम लोन कैपिटल डालती है, दिशा की और कबीर की, इनकी कैपिटल मेंशन कर दी 80,000 एंड 60,000 टोटल निकल के आ गया। अब इधर आ जाएंगे हम लोग स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट बैंक है, जो बैंक की अमाउंट हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दी बैंक की अमाउंट। फिर आपका डेटर्स है, डेटर हमारे दे रखा है, डेटर में हमारा कोई चीज़ नहीं था, डेटर्स हम लोगों ने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है आपका स्टॉक, स्टॉक के बारे में ₹1 लाख का स्टॉक हमसे कहा गया था, ये 20% इंक्रीज़ करके, जो हम लोगों ने यहाँ से इंक्रीज़ किया था स्टॉक का 20%, ये ठीक है, ये हमारा स्टॉक आ गया ये 20 करके। फिर एसेट कॉस्ट में दे रखी थी आप लोगों को 240 की, 60,000 से हमारी ये हमारी ऐड हो गई थी, हमारी इंक्रीज़ हो गई थी, तो 240 प्लस 60,000 हमारा इंक्रीज़ हुआ है, तो टोटल हो गया हमारा 3 लाख। अब हमने स्टूडेंट्स का बाद में लोन्स का टोटल निकाला, तो टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज़ 5,40,000 एसेट साइड एंड 5,40,000 लायबिलिटी साइड, बोथ साइड 540 आपका यहाँ पर इक्वल हो गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोगों ने कंप्लीट क्वेश्चन करा हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके स्टूडेंट, so you can solve all the question of this topic, and if you have any doubt and query, so you can call me or WhatsApp me. Okay students.